अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मीने हज चाँद की 7 तारीख आप लोगों को निकलना होगा मीना के लिए। उसके लिए आपको अपनी अजीजिया बिल्डिंग में ही एहराम बांधना होगा, लेकिन नियत आप तब करिएगा जब आपकी बिल्डिंग के बाहर बसें आकर के लगना शुरू हो जाएं, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे भी लगेंगे बस लगने से लेकर के चलने तक। उस दिन अजीजिया में बहुत जाम रहता है, अभी टाइम लगेगा। तो आप लोग पहले से नियत ना करिएगा, बस एहराम की चादर ओढ़ लीजिएगा या पहन लीजिएगा, अपने बैग सब रेडी रखिएगा। जैसे ही आपको ये पता चले कि अब चलना है, फटाक से वॉशरूम जाइए, फ्रेश होइए, बाहर आइए, वजू बनाइए और वजू बनाने के बाद तुरंत आप क्या काम करेंगे, 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करके आप हज की नियत करेंगे। या अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, या रब्बुल आलमीन इसको हमारे लिए आसान फरमा दीजिए और हमारे हक में कबूल फरमा लीजिए। और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नियमता लकाउल मुल्क ला शरीक लक, ये लगातार पढ़ते रहेंगे हाजी साहब बुलंद आवाज़ में, हजिन साहिबा मन में धीरे आवाज़ में। और उसके बाद जब बस आपके आगे आके लगेगी तो देखिए कैसे आप लोगों को बस से चलना है। हम आप लोगों को वीडियो के जरिए एक एक चीज़ दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। अब ये इस तरह से बस आपको लेकर के कहाँ लेकर के जा रही है, ये बस चल रही है, वो दूर जितनी लाइटें देख रहे हैं ये मीना का खेमे की लाइटें हैं। अब आप लोगों को सारा फोकस यहाँ पर करना है। ये आपकी बस चली जा रही है और आपको कहाँ लेकर के जा रही है, आपको मीना खेमे लेके जा रही है। अजीजिया बिल्डिंग से बस ने उठाया और आपको, चाहे आपके पास मेट्रो का टिकट हो चाहे बस का टिकट हो, अजीजिया से मीना बस से ही जाएंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई भी हाजी साहब ये ना सोचें कि वो अपनी प्राइवेट टैक्सी से चले जाएं या फिर कोई और तरीके से चले जाएं। अगर यहाँ आप पैदल जाएंगे आपको पुलिस वाले रोक लेंगे, बैठा लेंगे, आप बहुत परेशानी में फंसेंगे। और अगर टैक्सी से जाएंगे तो टैक्सी तो यहाँ छोड़िए, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, टैक्सी यहाँ कहाँ जाएगी। ये सब बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ इतनी सिक्योरिटी होती कि बता नहीं सकते। नेक्स्ट वीडियो में अब देखिए आप मीना खेमे में ऐसे बसें आकर के आपको रुकेंगी। कुछ लोग असर के वक्त ले आए जाते हैं, कुछ लोग मगरिब के वक्त, आप लोग ईसा के वक्त जाएंगे, बाकी आप लोग को पहले से बता दिया जाएगा। अब ये बसें आपको कहाँ आके लेके आई हैं, ये सब खेमे हैं दोस्तों, ये सारे दोनों साइड खेमे, इधर भी खेमे हैं और उधर भी खेमे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब आप खेमे से जब उतर जाएंगे, बसों से जब उतर जाएंगे तो बसें आप लोगों को अपने खेमे में लेके जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पॉज करके दिखाते हैं, ये आपके खेमे हैं। खेमे के अंदर यहाँ पर सारे के सारे ये आपके मोहल्लिम का स्टाफ होगा, किचन का स्टाफ अलग होगा जो खाना बनाने वाला होगा, वेटर सर्विस वाले अलग होंगे जो आपके अपने खेमे के अंदर खाना पहुँचाएंगे। हर चीज़ आपको आपके बिस्तर पे मिलेगी, बेड पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा किचन है आपका। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ये देखिए सारे हाजी साहब अंदर पहुँच गए हैं और ये इंडियन सर्विस वाले हैं, पीली रंग की टोपी। अब यहाँ पॉज करिए, यहाँ पर बहुत आसानी से देख लीजिए दोस्तों, ये एक बिस्तर है, यहाँ पर दूसरा बिस्तर होगा, समझिएगा। ये इस पिलर से लेकर के इस पिलर तक में एक बेड ये होगा, एक बेड ये होगा, एक बेड ये होगा। अभी खाना बट रहा है, सुबह का नाश्ता हो रहा है, तो इसलिए ये बेड यहाँ का हटा दिया गया है। एक बेड यहाँ होगा, एक बेड यहाँ होगा, एक बेड बीच में होगा। वहां पर जब आप 8 को 7 को रात में पहुंचेंगे तो बड़ा अफरी तफरी होगी। ये साहब जो है अपना बेड यहां तक खींच लेंगे, ये साहब अपना बेड यहां तक खींच लेंगे, यहां का बेड उठा करके बाहर फेंक देंगे। जिन हाजी साहब को यहां लेटना है वो बेचारों को जगह नहीं मिलेगी, वो खेमे के बाहर लेटेंगे। जो लोग ऐसा करें, आप ऐसा ना करिए। अगर ये जगह पर आपने अपना बेड खींच लिया, इसका मतलब आपने वहां पर हज के एक इंपॉर्टेंट दिन में दूसरे के हक को मारा, दूसरे के हक को मारा। और किसके हक को मारा? हाजी के हक को मारा। हाजी कौन? अल्लाह का मेहमान। ये जगह अल्लाह के मेहमान की थी और आपने अल्लाह के मेहमान की हक को मार लिया और आपने अपना पैर फैलाने के लिए पैर बड़ा कर लिया, गद्दा बड़ा कर लिया। इस गद्दे को बड़ा नहीं करना है, ये गुनाह है। वो हाजी जिसका हक मारा जाएगा वो सब्र करेगा और वो सब्र करेगा, बाहर सड़क पे खेमे के बाहर लेटेगा। आप पैर फैला के यहां तो लेट जाओगे, लेकिन कब्र में क्या होगा ये आपको सोचना है, ये हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये सारी जगह हाजी की है। ये जगह आपकी एक, ये जो गद्दा है सिर्फ आपका ये एक गद्दा है। ये जो गद्दा है ये सिर्फ आपका एक गद्दा है। आपने होशियारी दिखाई, अकल के तेज हो,
ताकत दिखाई बॉडी के हो और एक कमजोर को यहां से हटा दिया। याद रखिएगा, कब्र के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान का हक मारना कितना बड़ा गुनाह है ये आप समझो, हम नहीं। हमारा तो इशारा है खाली। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ऐसे करके यहां पर खाना बट रहा है, ये खाना बांट रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, 4 रोटी की बजाय 16 रोटी ले लेते हैं। अल्लाह के बंदो, लिमिटेड लो। यहां अल्लाह ने बेपनाह नेमतें बांटने को दे रखी हैं, कभी कम नहीं पड़ेगा। लालच मत करो, दूसरे का हक ना मारो, जितना जरूरी हो उतना लो। इकट्ठा करने की ना सोचो, इकट्ठा करना है तो अमाल इकट्ठा करना, यहां अमाल काम आएंगे। कब्र वाला प्रैक्टिस है यहां पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वो हाजी साहब हैं जिनके हक मारे गए। ये देखिए, ये सब बाहर लेटे हुए हैं, इनका हक मारा गया, ये सब्र कर रहे हैं, इनको इनाम में जन्नत मिलेगी। अब इनका हक जिन अंदर के लोगों ने मारा है वो अपना खुद सोच लें। इनका हक मारा गया, ये बाहर लेटे हुए हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं। ये देखिए, ये बाहर लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हैं बाहर? क्योंकि अंदर एक अक्लमंद हाजी, न्यूटन और आइंस्टीन के दिमाग वाले, जिनको घर में तो हर तरह से मैनेज कर लेते थे, यहां मैनेज नहीं किया, इस तरह से बाहर लिटा दिया। अल्लाह के मेहमानों को ये सब्र करके यहां पर बैठे हैं, इनको अल्लाह इस सब्र का इनाम देगा। हक मारने वालों को अल्लाह ही बेहतर समझे, अल्लाह ही हिदायत दे। अल्लाह करे हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक हो। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पॉज करिए। देखिए, ये वजू खाना है, लोग वजू बना रहे हैं। आप भी यहां पर वजू बना देंगे। इस तरह से वजू खाना रहता, और भी तरीके हैं वजू खाने के, आपको सब एक एक करके दिखाते। पॉज करिए, ध्यान दीजिएगा। जब आप वजू बना रहे होंगे, हाथ, चेहरा, कान सब गीला होगा, मलिएगा नहीं। ये जो मसाज करा जाता है ये सब सिर्फ वजू आम दिनों में है, एहराम की पाबंदी में मलना नहीं है, मलिएगा नहीं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर वजू बनाई जा रही है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। देखिए, लोग बाहर बैठे हुए हैं बेचारे और उनके साथ ज्यादती करी गई। और ये देखिए, ये तो हमारे बहुत खास नईम भाई हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन्होंने सब्र किया, इनके अंदर का जो गद्दा था वो उठा के हाजी साहब ने बाहर फेंक दिया, अंदर पैर फैला के लेट गए, ये बाहर बैठ गए। इनको बाहर बैठने में, सब्र करने में अल्लाह क्या इनाम अता करेंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप जानते हो कि क्या इनाम मिलेगा। और जिन्होंने अंदर ज्यादती करी, लोगों के गद्दों को हटा के फेंक दिया, अपने पैर लंबे फैला लिए, याद रखिएगा कब्र में हिसाब देना होगा हर किसी को। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अब यहां पर पॉज करिए और बहुत आसानी से समझिएगा दोस्तों। ये है मीना का खेमा, ये गद्दे हैं। ये गद्दे जो बोलते हैं, ये बेड जो होते हैं, ये सोफा कम बेड होते हैं। इनको फोल्ड करके किनारे रख दिया जाता है और अंदर नमाज अदा करी जाती है। आप जब खेमे में जाइए तो आप क्या करिए, नमाज अदा करने के लिए आपस में डिसाइड कर लीजिए, एक साहब अजान दें, एक साहब इमामत कर लें। जो उस लायक आपको लगे उनको इमामत के लिए कह दीजिए। अजान सबको देना है, नमाज हम सबको पढ़ानी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए और इमामत भी आना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता करे। दोस्तों, ये गद्दे हटा दिए गए, इसी के अंदर बहुत जगह होती है। आपको यहां पर अपनी जानमाज बिछानी है और नमाज पढ़ लेना है। एक जानमाज अगर इमाम साहब के लिए बिछ गई बहुत है, बाकी कालीन एक नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं होती। चप्पल खेमे के बाहर ना उतारिएगा। हाजी साहब, मीना के खेमे में जैसे ही आप अंदर आते समय सोचें कालीन बिछी हुई है, चप्पल उठा के किनारे कर दें ताकि अंदर कालीन, चप्पल वहीं हाथ में उठाइए, झाड़िए, पन्नी रखे रहिए, पन्नी में रखिए और अपने गद्दे के नीचे लाके रख दीजिए। अगर आपने चप्पल बाहर यहां उतार दी तो पलक झपकना, देखिए ये पलक झपकने में टाइम कम, चप्पल गायब, फिर मिलेगी नहीं, आप रोते रह जाओगे। यह याद रखिएगा, चप्पल ना उतारिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, यहां पर सारे गद्दे किनारे कर दिए गए। कुछ लोग फजर की सुन्नत अदा कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ गए, उन्होंने सुन्नत अदा कर ली। अभी यहाँ पर नमाज होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। ये देखिए, सुबह हो गई, पूरी रात इन्होंने बाहर काट दिया। सब्र के साथ, सब्र का दामन थामने वालों को अल्लाह पाक की नेमतें अता होंगी इंशाअल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अंदर की तरफ जो लोग ने दूसरों का हक मारा, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको माफ करे। ये देखिए, अब अंदर के लोगों को शर्म आई, शर्म आने पर उन्होंने बाहर के लेटे हुए बैठे हुए लोगों को अंदर कर लिया। अब देखिए, हाजी साहब सब अंदर चले गए। ये इस तरह से खेमा होता है दोस्तों। यहां पर अंदर क्या होता है, इस साल 2024 से एसी लग रहे हैं।
अब वहां एसी का इंतजाम हो रहा है। अभी तक एयर कूल्ड होता था, एयर कूल्ड यानी कि एयर कूलर लगा होता था, वो भी इतना ठंडा करता था, एसी फेल है और एसी लग गया तो बात ही अलग है। अब यहां पर कुछ लोगों के साथ सब्र का मामला, अल्लाह की आजमाइश आएगी। उनके खेमे का हो सकता हो एसी कुछ देर के लिए खराब हो जाए, ना चिल्लाएं, ना शोर मचाएं, मोल्लिम को बता दे, सब्र करें। हाथ वाला पंखा आपको लिखाया गया वो हाँकते रहें, क्योंकि दोस्तों सब्र और शुक्र ये दो चीजें जिसने अपने साथ रख ली काबिल कबूल हज होगा। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसका हज कबूल करेंगे। और गिला शिकवा ये तो भाई पूरी जिंदगी का है। और याद रखिए, मीना के खेमे में जैसे ही हाजी जाता है, मीना के खेमे के मामलात को देख के यही सोचता है ये सजा मिल गई। क्या सोचता है? अल्लाह ये तो सजा है। और जब हवाई जहाज से बैठ के इंडिया वापस आ जाएगा तो जब तक उसकी सांस नहीं जाएगी अल्लाह से यही दुआ करते रहेगा, या अल्लाह एक बार मीना फिर से बुला लीजिए, या अल्लाह एक बार हज फिर से करा दीजिए। वही मीना अब आपकी यादों में रहेगा, आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे अल्लाह के आगे मुसल्ले पे कि मिला लीजिए। तो इसलिए जब आपको उसी मीना की तलब बाकी जिंदगी भी रहनी है तो उस दिन भी अल्लाह का सब्र और शुक्र अदा करिए और अल्लाह से कहिए, या अल्लाह हमने तो सुना था यहाँ तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ तो अल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। भूखे हैं, खाने का इंतजाम अल्लाह पाक करा देंगे। गिला शिकवे पे ना जाइए, कुछ अपने पास रख लीजिए, क्योंकि कुछ अल्लाह के नेक ऐसे हाजी साहब जाते हैं जिनको सिर्फ खाना ही खाना एम्बिशन है, उनका एम है कि वो खाना खाने आए हैं, अपना भी खाएंगे, पड़ोस वाले का भी खाएंगे, इनका भी खाएंगे, उनका भी खाएंगे। 4-4 बार दोपहर में खाना खाते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 4-4 बार जब आप खा रहे हैं तो साहब एक तो आपका था, 3 दूसरों का था। जवाब आपको देना है अल्लाह के यहाँ, क्योंकि ये तो मौत से पहले मौत की तैयारी है। अभी तो उसी मैदान में, अराफात के मैदान में रूहें भी इकट्ठा होंगी, सब कब्रों से जगा करके खड़े किए जाएंगे। आओ तब क्या होगा, तब तो अमाल ही काम आएंगे। तो अल्लाह ताला अभी से क्यों ना हम अपने अमाल में लग जाएं, मेहनत में लग जाएं। हम हिंदुस्तानी हाजी इस बात के लिए गए हैं कि हम अपने अल्लाह को मना लें, तो वहाँ हम अपने आप को अल्लाह की पकड़ से बचाएं या और गुनहगार बन जाएं। दोस्तों देखिए, खाने का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए सुबह का नाश्ता बट रहा है, मूंग की दाल बट रही है, चाहे लाइन लग के बाहर से ले लीजिए, चाहे आपके खेमे में। यहाँ रोकिए, ये वजू खाना है दोस्तों, ये देखिए ये पूरा वजू खाना है। अंदर यहाँ पर टॉयलेट हैं, टॉयलेट में लाइन लगती है लेकिन नंबर आ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। एक दिन 8 तारीख को खाली होता है कि सारे हाजी होते हैं, 8 के बाद तो यहाँ दिक्कत आधी की आधी भी नहीं बचती दोस्तों, क्योंकि 9 तारीख को आप अराफात में होंगे, रात में मुजदलफा में होंगे, और 10 से कोई सड़क पे, कोई अराफात में, सॉरी अराफात कह रहे, कोई जमरात में, कोई तवाफ़े ज़ियारत पे, कोई अजिजिया में, कोई कहीं कोई कहीं। तो यहाँ तो बड़ा आराम हो जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, ये वजू खाना है, आराम से वजू बनाई जाएगी। औरतों का खेमा सामने होता है, आदमियों का खेमा उन्हीं के पास में होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपको फिर से दिखा देते हैं खेमे के अंदर का मंजर। देख लीजिए दोस्तों, ये खेमे के अंदर का मंजर, ये हाजी साहब लेटे हैं, ये बीच में रास्ता होता है दोस्तों, और यहाँ का कूलर ख़राब हो गया तो पंखा लगा दिया गया। ये बीच में रास्ता होता है, चलने के लिए कोई और जगह नहीं होती है, उसी गद्दे पे चलना होता है दोस्तों। तो ये आराम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि मीना के खेमे की जितनी बात हमने बतानी थी हमने आप लोगों को बता दी। मीना के बाद अब आपको आगे मीना से अराफात लेके चलेंगे। मीना के खेमे में इतना मज़ा आएगा दोस्तों कि आप बता नहीं सकते, ज़िंदगी भर याद रहेंगे वो दिन। आप कुछ भी नहीं याद रख पाओगे, लेकिन मीना की ज़िंदगी जो होगी वो सारी ज़िंदगी, जब आपके बच्चे के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको भी कहानी सुनाओगे कि वाह मीना, क्या मीना, और सारी ज़िंदगी मीना के लिए अल्लाह से दुआ करोगे। तो जब आप 7 की रात को पहुंचना, सब्र और शुक्र ये दामन थामे रहना, तकवे पे रहना, अल्लाह को याद करते रहना, और जब भी कोई परेशानी आए बस लब्बैक पढ़ना, सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ना शुरू कर देना, बस आपको ताकत आ जाएगी। उम्मीद करते हैं मीना की बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।